दोस्तों अभी आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये मदीने की रवानगी की लिस्ट है। इसके अंदर आप जिस डेट को आए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 10, 12, 15 ये 3 तारीख को जो लोग आए थे इनकी रवानगी की तारीख आ चुकी है। अब ये लोग जाएंगे 13 तारीख को यहाँ से मदीने के रास्ते जाएंगे। और इस लिस्ट के अंदर आपका जो है बिल्डिंग नंबर होता है, मकतब नंबर होता है और बैच नंबर होता है और कितने पैसेंजर्स आप लोग जाने वाले हैं। अब बिल्डिंग नंबर यहाँ पर 413 हाईलाइट किए वाले हैं, मकतब नंबर 48 और बैच नंबर 12 और टोटल जो लोग हैं वो 88 लोग कल इस बिल्डिंग से मदीने के लिए रवानगी होंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, मदीने को जो रवानगी करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। वास्ते रवानगी के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। आज बिल्डिंग नंबर 13 से हमारे सभी साथी रुखसत हो रहे हैं। तो मदीने का सफ़र कैसा है और इनको कैसे इत्तला मिली इस ताल्लुक़ से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। कदीर, हम मक्का में है, बिल्डिंग नंबर 413। मक्का को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, मगर मदीने को जाने की खुशी भी है, क्योंकि मदीने की हाज़िरी तो देना ही देना है। हुजूर के दरबार में हुजूर से मुलाकात भी हो जाती वहाँ पे, इसलिए मदीने को जाने की ख्वाहिश भी ज़्यादा है। चलिए ठीक है, बाजू ले लो। आपके क्या रुझान है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शेख साजिद अली। आपको मक्का कैसा लगा? मक्का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है, मगर छोड़ने का गम भी है। और सरकार मदीना, ताजदार मदीना, वहाँ हाज़िरी के लिए जाना भी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग दुआ फरमाइए, हम भी सबके लिए दुआ करेंगे उम्मत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो हरम हैं, एक मक्का है और एक मदीना है। मक्का अल्लाह के फ़ज़ल और करम से इतने दिन थे, ऑलमोस्ट 28 डेज़ यहाँ पे थे। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला इस पाक ज़मीन पर हमारे को हज करने की तौफ़ीक़ दिया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सोचे भी नहीं थे। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से इस बिल्डिंग में रहे, सहूलतें बहुत अच्छी थी। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। और आज लिस्ट लगा कि कल दोपहर से यानी 13 तारीख दोपहर से 413 नंबर के 88 मेंबर्स को लेके जाने वाले हैं। कहाँ पे? मदीना शरीफ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ब्र अत्थर पर। अल्लाह करे वहाँ पे आसानी से पहुँचे, वहाँ पे भी साथियों के सबके दिलां मिलजुल के रहने की अल्लाह तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गम है कि एक हरम को छोड़ रहे, दूसरी खुशी है कि दूसरे हरम में जा रहे जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह करे हम सब को मक्का और मदीना, हम सब को अल्लाह ताला देखने की तौफ़ीक़ अदा फरमाए। ये थे हमारे साथी बिल्डिंग नंबर 413 से, जो अपने मदीने के सफ़र की कहानी बता रहे थे और मक्के की सफ़र की कहानी बताई इन्होंने। शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे साथ है मिस्टर खालिद साहब, जो कि हमारे मकतब के इंचार्ज है और ये मौलिम है, वाइस मौलिम है। तो ये आज मदीने के रवानगी के ताल्लुक़ से हम आपको बताएंगे। सर, आप मदीना कैसे लेके जाते लोगों को? हम लोग इधर ही लिस्ट लगाते हैं, तबान एक दिन से पहले। एक दिन सबको मालूम हो जाता है। बस रेडी होने के बाद बस में बिठा देते हैं, वो लोग बस से चला जाता है, मदीने में पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह आसान के साथ। तो ये बस से आप लोग मदीना भेजते हैं, तो इनका सामान फिर कहाँ पर होता है? सामान भी उसी बस में होता है, उसी जैसे क्या सामान वही क्या बस नीचे बस में वही रखते हैं, हम लोग उधर से जाते हैं। हम लोग सामान। आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? आप लोगों की खिदमत में हो, हाजियों की खिदमत में रखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। सब लोग कहा कि इधर अच्छा लगा, ऐसे बोल रहे, सभी से पूछा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का हज ख़त्म हो गया, हज हो गया, बस सब खुश हुआ। इंशाअल्लाह सब लोगों का अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सभी कबूल करे, उन लोगों के भी हज कबूल करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे हमारे खालिद साहब मौलिम, हमारे मदीना मूवमेंट के। शुक्रिया, थैंक यू। आज का जो वीडियो है ये मदीने के रवानगी के रिलेटेड है। तो ये मदीने की रवानगी के शुरू हो गए सिलसिले। जो लोग आए थे हज के लिए, अब ये लोग मदीने में रहेंगे
यहाँ से 8 दिन 10 दिन जितने भी इनको दिन मिलेंगे। और ये इस तरीके से हाजियों को ले जाने के लिए एक बड़ी बस आती है, काफ़िला चलता है इनके साथ। एक बैच में कम से कम 80-90 लोग रहते हैं। ये देखिए ये बस, और ये यहाँ पर दिखाया जाता है मकतब नंबर, और कितने लोग हैं, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग जाने वाले हैं, ये सभी चीज़ें इस बस के ऊपर लिखे वाली होती है। ये मदीना के लिए रवाना हो रही है बस, हमारे लाडले नबी के दीदार के लिए, ज़ियारत के लिए ये बस रवाना हो रही है।